हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लाभ और हानि के क्वेश्चन करेंगे। और आज हम करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन। तो ये टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे हैं, आइए देखते हैं। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य 600 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 300 है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई है। क्रय मूल्य 600 रुपये है, यानी क्रय मूल्य को हम सीपी में लिखेंगे, हमेशा सीपी लिखेंगे। क्रय मूल्य को इंग्लिश में शॉर्ट टर्म में सीपी लिखते हैं, तो हम सीपी यूज़ करेंगे। सीपी है 600 और विक्रय मूल्य है 300, दिया हुआ है विक्रय मूल्य 300, यानी 300 रुपये में बेचा गया है। विक्रय मूल्य यानी 300 है, 300 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। अब इसको कैसे अंतर, तो इनको कितने प्रतिशत की हानि हुई है। खरीदा 600 में, बेचा 300 में, इसका डिफरेंस कितना है 300, यानी 300 रुपये की हानि हुई है। तो 300 और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखेंगे, सीपी को हमेशा नीचे रखेंगे, इंटू 100 प्रतिशत है। 100 कितने प्रतिशत की हानि हुई है, तो इंटू 100 करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 ये कट जाएगा, 2 से ये 50 का, तो यानी 50% की हानि हुई है। करते हैं इसी टाइप का सवाल, आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि यानी 20%, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। 20% को फ्रैक्शन में बट्टा प्रतिशत है, तो बट्टा 100 करेंगे, तो ये कट जाएगा 1/5, यानी 20% की हानि हुई है, यानी 5 में 1 की हानि, यानी 5 से 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 200 रुपये में बेचने पर, यानी 5 से 4 यानी हानि हुई, बेची तब हानि हुई, तो ये एसपी है। तो 200 रुपये में बेचने पर इसका मान 200 है, कितने गुणा है, इंटू 50, तो ये भी इंटू 50 कर देते हैं, आएगा 250। तो इसका सीपी है, यानी क्रय मूल्य है, वो 250 आ जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम और करते हैं। एक कुर्सी को 800 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो 40% का लाभ होता है, 40% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, यानी 20 से काट दिया, 20 इंटू 20 दूनी 40, 20/7 2/5, यानी लाभ होता है, यानी 5 + 5 में 2 जोड़ देंगे, लाभ होता है। अगर हानि होती है तो 5 में से 3 घटा देते हैं। 5 है वो सीपी है, ठीक है, और ये ऊपर है वो लाभ या हानि है, ठीक है। तो लाभ हो रहा है, तो ये 5 में से 2 जुड़ जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर, यानी ये एसपी है, एसपी है, एसपी है 700 रुपये में बेचने पर, ये इसको 700 बराबर कर दें, ये इंटू 100, ठीक है। 700 है इसका मान, तो 7 से ये 100 बार जा रहा है, तो इसको भी हम 7 से 100 का गुणा कर देते हैं, 500, तो ये इसका सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो 40% का लाभ होता है, यानी 40/100 फ्रैक्शन में इस भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, फिर 2/5 आ गया। लाभ हो रहा है तो 5 में 2 का जोड़ दिए। अगर हानि हो रही है तो इसको घटा देंगे। पिछले क्वेश्चन में हानि हो रही थी तो घटाया था सीपी से, ये नीचे वाली हमें जो सीपी होती है और सीपी से ही हमेशा घटाना होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 200 रुपये में घड़ी खरीदी गई, कितने रुपए में बेची जाए कि 40% का लाभ हो। इसमें हमें एसपी ज्ञात करना है, तो 40% का लाभ हो, तो 40 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2/5। लाभ बोल रहा है तो 5 में हम 2 जोड़ देंगे। 5 क्या है, सीपी है, ठीक है, सीपी हमेशा नीचे आता है, तो 5 से 7। 200 रुपये में घड़ी खरीदी गई, मतलब ये है अब सीपी, ये है एसपी हमेशा, तो इसका मान है 200, कितने बार जा रहा है, इंटू 40 बार, तो इसको भी इंटू 40 करेंगे, तो आ गया 280। 280 में बेची जाए तो इस घड़ी पर 40% का लाभ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 100 रुपये की घड़ी को 20% पर लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 20% का लाभ, 20%, इसको फ्रैक्शन में करेंगे, बट्टे 100 करेंगे, तो ये कट जाएगा 1/5, 20 से 100 5 बार कट जाएगा। तो लाभ कह रहा है तो जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे नीचे, ठीक है। 100 रुपये की घड़ी है, यानी इसका सीपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी है वो 100 है, इंटू 20 बार होगा, तो ये भी इंटू 20 से गुणा होगा, यानी 120। या 100 रुपये पर कोई चीज़ हो तो सीधे कर सकते हैं। 20% का लाभ हो तो जितने का लाभ होता है वो सीधे जोड़ देना है, तो 100 से 120 होगा। यहाँ पर अगर 50% का लाभ कहता तो 100 से 150 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक लड़के ने 1000 रुपये में साइकिल खरीदी,
500 रुपये मरम्मत के लिए खर्च किए तथा 2000 में बेच दिया तो उसे प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो एक लड़के ने 1000 रुपये में साइकिल खरीदी, ठीक है, सीपी है 1000, फिर 500 रुपये मरम्मत के लिए खर्च किए तो 500 भी हमारे पास ही जुड़ेंगे क्योंकि खर्चा एक उस लड़के ने लगाया, तो फिर वो बेचेगा तो फिर खर्चा भी उसका काउंट ही होगा। जो भी खर्चा लगेगा वो भी सीपी में आएगा, हमेशा ये ध्यान रखना। फिर 2000 में बेच दिया तो सीपी हो गई 1500 क्योंकि जिसने मरम्मत पर खर्च किया। अब एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य 2000 में बेच दिया। तो अब कह रहा है इस पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य 1500 और विक्रय मूल्य 2000, अंतर कितना है 500 ऊपर रखना है हमेशा। फिर क्रय मूल्य को नीचे रखना है 1500 इंटू 100, ये 500, 1/3, 1/3 इंटू 100, यह आ जाएगा 33 से 1/3% का लाभ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना जो खर्चा होता है वस्तु पर वो हमेशा क्रय मूल्य में ही काउंट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू।